नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये प्रीवियस ईयर पेपर और हिंदी का शार्ट पेपर देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलिए हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। 71 से 150 नंबर क्वेश्चन तक चलेंगे। कह रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो मिश्र बंधु विनोद है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आद्यकालीन पृथ्वीराज रसो किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो हम लोग जानते हैं कि चंद्रप्रदाय की रचना है पृथ्वीराज रसो, जो 57 खंडों में लिखा गया है। और ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आद्यकाल नामकरण किसने किया था? तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का आद्यकाल नामकरण ये हजारी प्रसाद द्विवेदी किए थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, भक्ति काल की समय सीमा ये 1375 से ये 1700 तक भक्ति काल की समय सीमा होता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कह रहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आगे भी विकल्प है, इसको देखिए ये किसका है। बताइए ये किसका है? तो ये कबीरदास का है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? तो मलुकदास, बिरभान, मालिक मोहम्मद जैसी। सूफी प्रेमाख्यान, हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि मालिक मोहम्मद जैसी दिए। 76 नंबर का क्या हो जाएगा? 76 नंबर का सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगा हुआ है? तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने दी थी? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान ने? मिश्र बंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ला। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान दिए थे? बताइए। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 78 नंबर क्वेश्चन का जवाब ये सी हो जाएगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किस विद्वान दिए थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देखिए, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दिए थे? तो हम लोग जानते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे न ही ये कौशूल। ये पंक्ति किसकी है? भारतेंद्र चंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। तो ये किसका से संबंधित हो जाएगा? तो ये आचार्य ये भारतेंद्र जी से संबंधित है। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान ये उपन्यास है। गोदान क्या है? ये उपन्यास है। उपन्यास किसका है? ये तो प्रेमचंद्र का है। प्रेमचंद्र, ये प्रेमचंद्र का है। ठीक है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे कह रहा है कि हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? मक्खनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 81 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ये श्याम नारायण पांडे हैं हल्दी घाटी के
और उसके बाद से कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है तो ध्रुव स्वामी, ये आधे अधूरे ये किसका है, तो मोहन राकेश का है। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामी ये नाटक है जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद इधर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य की किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, जो 13 से 50, ये भक्ति काल को कहा जाता है 13 से 50 से 1700 तक, 1700 तक को भक्ति काल कहा जाता है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये कौन कौन सा कांड है जानते हो। तो ये रामचरितमानस में कौन कौन सा कांड है, तो ये हो जाएगा बालकांड, एक हो जाएगा बालकांड, उसके बाद से अयोध्या कांड, अरण्यकांड हो गया, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, और उसके बाद से अरण्यकांड हो गया, और उसके बाद से आगे क्या होगा, अरण्य हो गया, और उसके बाद से किष्किंधा कांड हो जाएगा, और उसके बाद से सुंदर कांड हो जाएगा, और उसके बाद से लंका कांड हो जाएगा, और उसके बाद से उत्तर कांड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सब हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं। तो कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी व छायावाद। 85 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ये छायावाद से संबंधित हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर हम लोग को 86 से 88 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं सभी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। कह रहा है कि संसार में सभी श्रेष्ठ धर्मों में हमें एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। तो श्रेष्ठ धर्मों में किसका शिक्षा होता है, तो ये नैतिक शिक्षा का दर्शन होता है। और यहाँ पर इसको हटाइए थोड़ा, कह रहा है कि संसार में सभी श्रेष्ठ धर्मों में से एक उच्च नैतिक शिक्षा के दर्शन होते हैं। सभी धर्म ये उपदेश देते हैं कि संसार किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरों की भलाई करे, और यहाँ पर अगर वह यह चाहता है कि दूसरे उसे हानि न पहुँचाए तो वह किसी को हानि न पहुँचाए, उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। और क्योंकि ये क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत है, और धार्मिक भावना का मधुर स्वर और जीवन का संगीत है। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश का पूर्व शीर्षक क्या है, यश और ऐश्वर्य है कि नैतिकता है कि धर्म है कि धार्मिकता और मधुर्य है। तो यहाँ पर कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश का यश, ऐश्वर्य, नैतिक और धर्म हो सकता है। 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नैतिकता और धर्म होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, नैतिकता, और इसका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक नैतिकता और धर्म होगा। उसके बाद से कह रहा है कि मानव का अस्तित्व कैसा है, सर्वोत्तम है कि सर्वोच्च है कि क्षणिक है। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा जो है कि मानव का धर्म सभी मानव को उपदेश देता है कि मनुष्य किसी की हत्या न करे, चोरी न करे, दूसरे की भलाई करे। अगर वह यह चाहता है कि उसे हानि न पहुँचे तो वह किसी को हानि न पहुँचे, उसे यश और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वह क्षणिक है। तो कह रहा है कि वह क्षणिक है, वह आत्मा शाश्वत है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, मनुष्य किसी का हत्या न करे। यहाँ पर कह रहा है कि वे क्षणिक है। कौन क्षणिक है, तो यहाँ पर देखिए मनुष्य का अस्तित्व कैसा है, मनुष्य का अस्तित्व क्षणिक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 87 का सी हो जाएगा। ये मनुष्य का अस्तित्व कैसा है, क्षणिक है। उसके बाद से कह रहा है कि ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है, विभव होता है। यहाँ पर अर्थ पूछा है तो ये विकल्प में थोड़ा नहीं मिलेगा। ऐश्वर्य का अर्थ होता है विभव। और यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए सॉरी।
और हम ये तत्व जो दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये पैराग्राफ तो पूरा साफ ही दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई ही नहीं दे रहा है पैराग्राफ। टूट गया दिल यार, ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, इसको देखिए। फिर भी हम लोग धरती का आकाश का पताका फहराना, ये 92 नंबर का क्या हो जाएगा? 92 नंबर का क्या हो जाएगा? 92 का भी हो जाएगा। धरती का आकाश का पताका फहराना का अर्थ होता है बहुत बड़ी सफलता मिलना, बहुत बड़ी सफलता भी हो जाएगा। कह रहा है कि दिया बत्ती का समय आ गया है और धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था और बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लेना था। कुछ मुंह देखी कहेगी और कुछ लोलो चोपो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। तो यहाँ पर देखो ये तेल उधार लेना है, उधार ले जाला लो। यहाँ पर देखिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए भाई सॉरी यार, बहुत सॉरी। तो 97 देखिए सही, इस क्वेश्चन को गद्यांश को देखिए, ये दिखाई दे रहा है। 97 से 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना दुखद और प्रेरणादायक रहा। आचार्य जी का मिलन मेरे लिए कितना दुखद और प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर संध्या में लगातार सीखता रहा और उनकी ही प्रेरणा के अध्ययनरत रहा और उनकी ही सीख के कर्तव्यपरायण को गांठ बांध लिया और उनकी शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा। मेरा जीवन सन्मार्गमी हो गया, मैं धन्य हो गया। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है बदलाव सीख प्रभुत्व। तो इससे क्या कह रहा है कि आचार्य जी का मिलन मेरे लिए बहुत सुखद और प्रेरणादायक रहा। मैं वर्षों से उनके मधुर संध्या में लगातार सीखता रहा और उनकी ही प्रेरणा से अध्ययनरत रहा और उनकी ही सीख के कर्तव्य प्रेरणता को गांठ बांध लिया। उनके शिक्षा का पालन जीवन भर करता रहा। मेरा जीवन सन्मार्गी हो गया, मैं धन्य हो गया। उपयुक्त शीर्षक उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बदलाव सीख प्रभुत्व। तो 97 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? तो 97 का भी हो जाएगा, सीख हो जाएगा, क्योंकि इनमें सीखने की बात कर रहा है। एक अपने यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अपने गुरु के मार्ग से सीख रहा है, तो ये उपयुक्त शीर्षक सीख होगा। सान्निध्य का अर्थ होता है ध्यान में, गरिमा में निकटता का प्रेम भाव। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सान्निध्य का अर्थ होता है निकटता का प्रेरक भाव। ये सान्निध्य का अर्थ क्या हो जाएगा? निकटता का प्रेरक भाव, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि संध्याकाल था, अभी धुंधला था, रोशनी से जगमगा उठा हर घर में लक्ष्मी की पूजा होने लगी और बच्चों के मन में फूल फुलाची चल रही थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी की चमक दमक में वातावरण मन की आह्लादित करने लगा और हर मन श्री राम को याद कर प्रसन्नता से आसमान छू रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उपयुक्त शीर्षक का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? 101 का हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, दीपावली से संबंधित है, उपयुक्त दीपावली से संबंधित है। और उसके बाद से मन की फूल झड़ी लक्षणा का अर्थ 102 का क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, बहुत दुख होना, ये बहुत दुख से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि आसमान छूना का अर्थ किससे संबंधित है? तो ये भी सराहनीय सफलता, आसमान छूना का अर्थ सराहनीय सफलता से संबंधित है। आसमान छूने के मतलब क्या हो जाएगा? सराहनीय सफलता। और उसके बाद से कह रहा है कि श्री राम को क्यों याद किया गया?
तो श्री राम को इसलिए याद किया गया क्योंकि वे 9 वर्ष में अयोध्या लौटने की खुशी में, इसीलिए 9 वर्ष के। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चन को पैराग्राफ को देखा जाए। कह रहा है कि एक बार मैं राधिका को उसके झूठ बोलने के संबंध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने अपने मेले फटे आंचल में आंसू पोंछते हुए जो सफाई दी वह भी कुछ कम सागरंभित नहीं थे। उनका आदमी बहुत भोला था और उनका हृदय इतना कोमल था कि छोटी छोटी चोटों से भी धीरज खो बैठता। अगर कह रहा है कि घर की दिशा ऐसी नहीं कि उतने जीवों को दोनों भय भोजन भी मिल सके, और इसी से वह अपने और बच्चों के छोटे मोटे दुख को छिपा जाती। और अब भगवान मुझे परलोक में जो चाहे दंड दे, पर किसी का कुछ छीनने के लिए वह झूठ नहीं बोल सकती है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सराहनीय राधिका और उसके धार्मिक रधिया और रधिया में झूठ बोलना। इसके बाद तो 105 नंबर का क्या हो जाएगा, तो सराहनीय रधिया ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उपयुक्त शीर्षक का अर्थ हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि भोला होना का अर्थ होता है सीधा होना। 106 का क्या हो जाएगा, भोला अर्थ होना का मतलब सीधा होना। उसके बाद से कह रहा है कि नीरज खो बैठना। धीरज खो बैठना का मतलब होता है बेहोश होना, कि चीखने लगना, कि परेशान होना। धीरज खो मतलब 107 का क्या हो जाएगा, 107 का सी हो जाएगा, परेशान होना। धीरज खोना का मतलब परेशान होना का मतलब होगा। उसके बाद से कह रहा है कि आंसू पोंछना का अर्थ होता है आँख को साफ करना, कि दर्द सहने का प्रयास करना और चेहरे को साफ करना। आंसू पोंछने का अर्थ होता है कि दर्द सहने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर 118 का क्या हो जाएगा, 118 का भी हो जाएगा, ये दर्द सहने का प्रयास करना। और यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो दिया गया है इसको हमें सम्मिलित करना है। शिव की दावत, ये भीष्म साहनी की ये कृति है, ये कहानी है। शिव की दावत ये भीष्म साहनी से संबंधित हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लाल पान की बेगम, ये फ्रेंड्सवर्ड रेणु का ये कहानी है और ये 3 से हो जाएगा। और कह रहा है कि ईदगाह, जो प्रेमचंद्र की क्या है, प्रेमचंद्र की कहानी है ईदगाह, तो 1 से हो जाएगा। और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुरेरी से संबंधित हो जाएगा, ये 2 से संबंधित हो जाएगा। ये कहानी है चीफ की दावत कहानी है भीष्म साहनी की। लाल पान का बेगम ये फ्रेंड्सवर रात रेणु का है। और ईदगाह ये प्रेमचंद्र का कहानी है। और उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का यह रचना है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ से यहाँ और कह रहा है कि ये उपन्यास दिया गया है, इसको सम्मिलित करना है। तो आपका बंटी, ये झूठा सच और जिंदगी नामा, इसको किसको संबंधित है बताइए। राग दरबारी किससे संबंधित है, ये रागदारी श्री लाल शुक्र से संबंधित है। यहाँ से मिला रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ से मिला रहे हैं। तो राग दरबारी ये श्री लाल शुक्ल से संबंधित है। आपका बंटी ये मनु भंडारी से संबंधित है। झूठा सच ये यशपाल से संबंधित है। जिंदगी नामा ये कृष्ण सोहती से संबंधित है। तो राग क्या होता है, राग को हम लोग सुनते हैं तो श्री लाल शुक्ल से संबंधित हो जाएगा। राग, जिसका राग अच्छा होता है ना उसके लिए हम सुनते हैं ना, तो ये श्री लाल शुक्र से संबंधित हो जाएगा। आपका बंटी क्या कर रहा है, भंडारा कर रहा है, तो मनु भंडारी से संबंधित हो जाएगा। झूठा सच, झूठ बोलता है कोई, सच बोलता है मैंने यश, तो ये कोई झूठ बोलता है सच बोलता है मैंने कि यश, तो यशपाल से संबंधित हो जाएगा। जिंदगी नामा क्या हो जाएगा, तो कृष्ण का जिंदगी में नाम है। तो जिंदगी नामा किसके जीवन में नाम है, तो कृष्ण के जीवन का नाम है। तो जिंदगी नामा कृष्ण सोती से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पर मिला लेंगे उसको,
गणेश में कौन सी संधि है, तो हम लोग जानते हैं कि ये स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सा संधि है, तो ये गुण संधि हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर देखिए पराधीन, पराधीन पर धन अधीन, पराधीन, तो पर धन अधीन हो जाएगा, पराधीन से संबंधित पर धन अधीन। ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? ये 112 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 112 नंबर क्वेश्चन का जवाब 112 का क्या हो जाएगा? पर धन अधीन। ये 112 का पर धन अधीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, पर धन अधीन हो जाएगा, पराधीन। नील कलम में कौन सा समास है, बताइए। नील कमल में कौन सा समास है, तो ये बताइए नील कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नील कमल में कर्मधारय समास है। उसके बाद से कह रहा है कि सिटीजन, सिटीजन का हिंदी रूप, हिंदी परिभाषित शब्द है। सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा? सिटीजन का हिंदी परिभाषित शब्द ये नागरिक होता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। सिलेबस का व्याकरणीय हिंदी परिभाषित बताइए। सिलेबस, सिलेबस का व्याकरणीय हिंदी क्या होता है? सिलेबस का व्याकरणीय हिंदी क्या होता है, तो अक्षर होता है। सिलेबस का व्याकरणीय हिंदी क्या होता है, तो अक्षर होता है। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। समास कह रहा है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के बताइए। समास के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। यह सौदिष्ट फल है। कह रहा है कि यह सौदिष्ट फल, वाक्य में सौदिष्ट किस वर्ग से संबंधित है, तो यह सौदिष्ट फल है, ये विशेषण शब्द से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषण से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि खाक छालना का अर्थ क्या हो जाएगा? धूल इकट्ठा करना, कि धूल साफ करना, कि दर दर भटकना। ये क्या हो जाएगा? 118 का 118 का सी हो जाएगा, दर दर भटकना खाक छालना का अर्थ हो जाएगा। कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंट द्वारा जीरा खाना। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंट द्वारा जीरा खाना, कमज़ोर हो जाना, और बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। तो ऊंट के मुंह में जीरा मन के बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ति प्रतिदिन, वह प्रतिदिन भ्रमण के लिए निकलता है, तो वह प्रतिदिन संध्याकालीन भ्रमण के लिए निकलता है। तो 120 का क्या होगा? सी हो जाएगा, वह संध्याकालीन होगा। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होता है, तो किस प्रकार के वाक्य होगा? तो सरल होगा, मिश्र होगा, ये संयुक्त हो जाए। 121 का क्या होगा? तो 121 का भी होगा, ये मिश्र वाक्य होगा। वाक्य के प्रारंभ में जैसे और वाक्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना हो जाएगा, तो बताइए। 121 का क्या होगा? 121 का भी हो जाएगा मिश्र वाक्य। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए सोई कह रहा है कि आज रविवार का दिन है, इसमें शुद्ध वाक्य पहचाना है। आज रविवार है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो 123 का क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि आज रविवार है,
तो ये सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये सी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य का पदबंध क्या हो जाएगा। तो संख्या में बस 11 कह रहा है कि संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 का हम लोग जानते हैं हो जाएगा, क्योंकि 11 बच्चे जो दौड़ रहे हैं वो संज्ञा हो जाएंगे, जो 11 बच्चे जोड़ रहे हैं वो संज्ञा हैं, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। वह घायल शेर की तरह दहाड़ता है, वाक्य में किस पदबंध की योजना है। तो वह घायल शेर की तरह दहाड़ता, वाक्य में किस पदबंध की योजना है। 125 का क्या हो जाएगा, 125 का ये भी हो जाएगा, 125 का भी हो जाएगा ना, क्रिया विशेषण पदबंध। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होता है। कह रहा है कि मुझे भागा नहीं जाता, इस वाक्य में किस वाक्य की योजना है, तो भाववाच्य है। कह रहा है कि अज्ञार्थक वाक्य के कह रहा है कि अज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत है, तो क्या है, अज्ञार्थक वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। 128 का भी हो जाएगा, अर्थ और आधार। कह रहा है कि संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कंप्यूटर शुद्ध शब्द 130 का क्या होगा, तो 130 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंप्यूटर, सी कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारे यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में है पानी। ये 131 का क्या हो जाएगा, 131 का ये हो जाएगा, ये 131 का ये हो जाएगा। और कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, अबिता व्यंजन यहाँ अबिता से संबंधित हो जाएगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँखों में दूध और आँखों में पानी है, ये आर्थी व्यंजना से संबंधित है। और कह रहा है अलंकार में अलम शब्द का अर्थ होता है श्रृंगार होगा, क्या कि अधिक होगा कि पूरा होगा। 132 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये श्रृंगार होगा। ये क्या होगा, तो ये श्रृंगार होगा। अलम का अर्थ क्या होगा, श्रृंगार होगा। और पीपर पात सरिस मनडोला में उपमेय क्या है, पीपर पात सरिस मनडोला में उपमेय क्या है, तो ये मन क्या हो जाएगा, मन उपमेय हो जाएगा। पीपर पात सरिस मनडोला, ये मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल हो, ये किसे संबंधित हो जाएगा, तो 134 नंबर क्वेश्चन का संबंधित बताइए। ये सी हो जाएगा, विरोधाभास से संबंधित हो। ये किसे संबंधित हो जाएगा, तो ये विरोधाभास से संबंधित हो जाएगा। और कह रहा है कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, संभव क्या हो जाएगा, संभावना हो जाएगा। ये उत्प्रेक्षा का शाब्द। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ये कौन सा अलंकार होगा, इधर आइए, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कह रहा है कि अति कटु वचन कहती के कई, मनहु लोन चरे पर देही, इसमें किसे संबंधित है, तो अति कटु वचन कहती के कई, ये किसे संबंधित है, तो यहाँ पर हमें बताना है। मनहु लोपति, ये क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा से संबंधित है। ये क्या हो जाएगा, ये उत्प्रेक्षा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि मोम सा तन धुल चुका और दीप सा मन जल चुका, ये उत्प्रेक्षा से संबंधित है। ये सारा है ना कि उसमें उपमा हो जाएगा,
ये उपमा, उपमा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उपमा। उसके बाद से कह रहा है कि दोहा छंद के प्रत्येक चरण में, ये प्रत्येक चरण में 13-11 की मात्राएं होती है। और उसके बाद से कह रहा है कि ये दोहा का है। और अस कहीं फिर चित तेहि ओरा सिय मुख शशि भय नयन चकोरा छंद एक। तो इसको गिनेंगे हम लोग। देखिए इसको हम लोग गिन रहे हैं, ठीक है ना, 1 मिनट। इसको गिनेंगे और गिन कर हमें मालूम करेंगे कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रहे 9। तो इसको एक बार इसको गिने हैं। तो यहाँ पर 2 बार इसको, एक बार और गिनिए। तो यहाँ पर इसको 2 बार गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चौपाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये चौपाई से संबंधित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 40 का सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो 11 और 13 पर यति होता है। 11 और 13 पर क्या होता है, 11 और 13 पर यति होता है। ऑप्शन नंबर 11 13 पर यति होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 41 का ये रोला हो जाएगा। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद होते हैं। तो लघु और दीर्घ होता है। एक लघु होता है, लघु, एक दीर्घ होता है। तो 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। और 42 नंबर पर क्वेश्चन आ गए ना। और यहाँ से तो ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा है यार, इसके लिए सॉरी, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये भक्ति रस हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भक्ति वात्सल्य रस हो जाएगा। मैया कब ही बढ़ेगी छोटी। और इधर देखिए, ये बालधि विशाल विकराल ज्वल जालो, ये भयानक रस से संबंधित है। ये भयानक रस से संबंधित है। और आगे देखेंगे, और रस निष्पत्ति का स्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं। रस निष्पत्ति के अस्थायी भाव के अतिरिक्त, तो अस्थायी भाव 4 होते हैं, अस्थायी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव 4 होते हैं। तो ये कह रहा है कि रस निष्पत्ति के अस्थायी भाव के अतिरिक्त ये अतिरिक्त 3 हो जाएंगे। और 9वां रस कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर कर हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने रस जुड़ा हुआ है। तो ये 2 रस जुड़े हुए हैं कि 3 रस। 147 का क्या हो जाएगा, 147 का ये हो जाएगा, 2 रस जुड़े हुए हैं। तो अगर हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में से कितने रस जुड़े हुए हैं हिंदी में, तो ये 2 रस जुड़े हुए हैं। ये सब अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।